अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना सालिम अब्दुल्ला चतुर्वेदी को ओवैसी साहब ने जब टिकट नहीं दिया सीमांचल से, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। अपने दिल की भड़ास निकालने लगे और भी न जाने ओवैसी साहब के बारे में वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार उनका ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें हम आपसे शेयर करेंगे। पार्टी भी तो खर्चा करती है ना। सपोज दैट अभी बैरिस्टर साहब आएंगे, आपने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 1 करोड़ में बात भी है, तो कौन देगा ये पैसा? अगर हम आवाम ही देंगे, कैंडिडेट देगा, तो फिर पार्टी का झंडा उठाने का क्या मतलब? कैंडिडेट बेचारा खर्चा भी करेगा, कैंडिडेट बेचारा रैली को भी कामयाब करेगा, और कैंडिडेट बेचारा पार्टी फंड में चंदा भी देगा। तो फिर जनाब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो जिम्मेदार है मेन, वो हेलीकॉप्टर में भी घूमेगा तो वह खर्चा अगर कवर कर ही देगा, तो फिर आपकी क्या जरूरत, पार्टी की क्या जरूरत कि पार्टियां खर्चा नहीं देती? कैंडिडेट को क्या सिंबल देने के बाद में उनको फंडिंग नहीं करती? इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से जो खर्च देने के लायक है वो नहीं देती? देते हैं आप, नहीं देते हैं। तो फिर आपका झंडा और आपका इस तरह की बातें, तो फिर क्या फायदा आपके झंडा उठाने का लोगों को? जब सब काम आवामी करेंगे तो फिर बैरिस्टर साहब को हैदराबाद से यहां पर आकर उनको प्रचार करने की क्या जरूरत? बोलने की अगर जरूरत है कि नहीं, बोलने वाला चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ खड़ा हो जाइए और एक तरफ इस नाचीज को खड़ा कर दीजिए। जहां तक कभी उम्मीद है कि कहीं पर भी ये नाचीज कम नजर नहीं आएगा आपको बोलने में। और सीमांचल की धरती पर एक से एक बोलने वाले आज भी मौजूद हैं। कौम के तई हमदर्दी अगर वफादारी है तो ईमानदारी से कीजिए, जाब्ते से कीजिए। आज लोग तैयार हैं। लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी बातें चल रही है, कयादत की बात चल रही है। जनाब आप तो 5 कैंडिडेट को टिकट बांटने में आपकी कयादत फेल हो गई। आपको यह करना चाहिए था कि 2 महीना पहले बुलाते आप, 5 को बैठकर बात करते कि देखिए फलां साहब ज्यादा बेहतर हैं, आप में से किसी एक को कैंडिडेट बनना है, फलां साहब पार्टी की सर्वे के अंदर है। पार्टी सर्वे आप पता नहीं, आप सर्वे लास्ट तक लेकर जाते हैं, यह जाब्ता नहीं होता है। और दूसरी पार्टी का उदाहरण देते हैं आप, आरजेडी से देते हैं, कांग्रेस का देते हैं। वो अपने ही मजबूत पुराने कार्यकर्ता में से किसी एक को चुनता है। 10 साल से मेहनत कर रहा, उसमें से किसी एक को चुन लिया। 22 के अंदर में अब्दुल सुभान साहब पुराने हैं, उनको चुना गया है। और जनाब वहां देख लीजिए आप, आपके कोचाधामन के अंदर में एक बड़ा लीडर आया है, आरजेडी ने उसको चुना है। लेकिन यह है कम्युनिकेशन, समझौता, बातचीत, तसल्ली, यह होती है। 5-5, 6-6 लोग रहते हैं हर जगह पर, मानता हूं मैं, लेकिन पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, आला कमान की जिम्मेदारी बनती है, जो सदर होता है उसकी जिम्मेदारी बैठती है कि बैठ करके समझाएं, वीडियो ना बनाएं। तो सुना आपने, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब किस तरीके से ओवैसी साहब पर निशाना साध रहे हैं। उनके बारे में कह रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए आने का लेते हैं, उनका खर्चा और रैली का खर्चा और जितने भी लोग शामिल होते हैं उन सबको खिलाने पिलाने का खर्चा, जितने भी अखराजात होते हैं वो सब कैंडिडेट देता है। इससे पहले ये ओवैसी साहब के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते थे, न कभी लोगों ने इनको इस तरह की बातें करते हुए सुना। लेकिन आज जब ओवैसी साहब ने इनको टिकट नहीं दिया, किसी दूसरे आदमी को टिकट दे दिया, भाई जो पार्टी का मेन सदस्य है, अध्यक्ष है, ठीक है, सदर है, वो बेहतर जानता है किसको खड़ा करना है, किसको उम्मीदवार बनाना है, किसको टिकट देना है। आप उससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। आपको तो ये चाहिए था कि भाई पार्टी का काम हो रहा है, ठीक है, हमारी मुस्लिम क़ियादत आगे बढ़े, लगे रहते आप। इस बार नहीं तो अगली बार टिकट मिलता। 8 ही साल तो हुए थे। लेकिन अब देखिए किस तरीके से दिल की भड़ास निकल रही है। तो अब क्या इससे मुसलमानों के वोट पर असर पड़ेगा? क्या ओवैसी साहब ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है उनके लिए चुनौती होगी? कुछ भी हो सकता है। अगर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के मानने वाले हैं, उनके फॉलोवर हैं, चाहने वाले हैं, तो वो इनकी तरफ आ सकते हैं। अब ये नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर रहे हैं। ये सब है हमारे मुसलमानों में, एकता हो ही नहीं पाती है, मुत्तहिद हो ही नहीं पाते हैं। मुत्तहिद हो तो बदल डालो बातिल का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मुसलमान कभी भाई मुत्तहिद हो ही नहीं सकते, ये साफ दिख रहा है। खैर, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करके शेयर